बोलिए। कल आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। साथियों, जब से गंगापुर जिला निरस्त हुआ है तब से गंगापुर में बिजली पानी के जो आवश्यक मुद्दे हैं वो गौण होते चले जा रहे हैं और सबसे बड़ी समस्या तो बिजली की गंगापुर में पैदा हो गई है। गंगापुर में आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। लोड शेडिंग के नाम पर ज़बरदस्त तरीके से बिजली की कटौती की जा रही है। लोगों को परेशान किया जा रहा है इस भीषण गर्मी में, और यहाँ तक कि दिन में कोई अता पता नहीं है कितनी बार बिजली जाएगी। लोग बेहाल हैं, परेशान हैं। बिजली के जो अधिकारी हैं बिजली विभाग के, वो बिजली विभाग के अधिकारियों ने मनमर्जी से अपने जो ट्रांसफार्मरों का वितरण है वो किया जा रहा है। ट्रांसफार्मर के जो वितरण का एक सिस्टम होता है उस सिस्टम को फॉलो नहीं किया जा रहा। मनमर्जी से उनको वितरण किया जाता है और उसमें भी ज़बरदस्त भ्रष्टाचार की बू आ रही है। लोग परेशान हैं। अगर लोग पैसे नहीं देते हैं तो उन्हें ट्रांसफार्मर समय पे नहीं मिलता। गांव के गांव जो है बिजली के बिना परेशान है। शहर में लोग बेहद परेशान हैं। इसी तरीके से पानी के लिए किल्लत हो रही है। पानी के जो जॉइंट थे, टंकियां बन गई, टंकियों में पानी भर गया। उन टंकियों के जो जॉइंटों को जोड़ करके और पानी सप्लाई की जानी थी, वो जानबूझ करके लोगों को परेशान करने की नीयत से उन पानी के जो लाइनों के जॉइंट हैं उनको नहीं जोड़ा जा रहा है। पानी उपलब्ध होते हुए भी सही समय पे वितरण नहीं किया जा रहा। गली मोहल्ले में लोग टैंकर मंगवाने के लिए मजबूर हैं, और टैंकर भी आप जानते हो गंगापुर में जो पुराना शहर है, पुरानी आबादी है, यहाँ पर टैंकर का पहुँचना मुश्किल है। ऐसे में माता बहनों को बड़ी समस्या पानी के लिए हो रही है, जबकि चंबल से जो सप्लाई है वो भी बड़ी है। हमारा यहाँ के जो ट्यूबवेल हैं, ट्यूबवेलों से भी पानी की सप्लाई बड़ी है। तो ऐसे में वर्तमान में पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद जानबूझ करके पानी की किल्लत खड़ी की जा रही है। मेरा प्रशासन के अधिकारियों से ये अनुरोध है कि वो बिजली और पानी की जो मूलभूत समस्या है उस समस्या को दूर करें, लोगों को राहत प्रदान करें। इस भीषण गर्मी में पानी और बिजली की समस्या को कोई व्यक्ति झेल नहीं पा रहा है। हम लोगों ने जो टंकियां बनवाई वो सारी की सारी टंकियां बन करके तैयार हो गई है और काम लगभग पूर्ण हो चुका है। चंबल का पानी का जो वहाँ लाइन डलने का काम है वो भी लगभग पूरा हो गया है। ऐसे में जलदाय विभाग के अधिकारी क्यों नहीं पानी सप्लाई कर रहे हैं? गंगापुर के लोगों से क्या दुश्मनी निकाल रहे हैं? ये समझ से परे है। इधर सड़कें, मैंने पहले जो प्रेस वार्ता की थी उसमें भी कहा था, अपने फवारे से लेकर के एसडीएम कोर्ट होते हुए जो स्टेशन के लिए सड़क जा रही है उस सड़क का पैसा सबसे पहले मंजूर हुआ और उसको आज तक भी उसका काम शुरू नहीं हुआ है, जबकि यहाँ हजारों की तादाद में रोज़ वाहन निकलते हैं और वाहन और यात्री
जो स्टेशन से जिनका आवागमन रहता है या बस स्टैंड पे जो लोग आते हैं, उनको भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क को क्यों नहीं बनाया जा रहा, मेरी समझ से बाहर, जबकि पैसा मंजूर हो गया, टेंडर हो गया और सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद में भी इस सड़क का निर्माण अभी तक शुरू नहीं किया है। ये समझ से परे है। अस्पताल की व्यवस्था बहुत खराब है। लोग दूर दूर से, क्योंकि गंगापुर सेंटर पॉइंट है, आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से लोग अस्पताल में अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ पर जो दवाइयाँ हैं, जांचें हैं, उनका कोई इसी तरह का कोई सिस्टम हॉस्पिटल में अडॉप्ट नहीं किया हुआ है। डॉक्टर भी अपनी मनमर्जी किए हुए हैं। लोगों को जो दवाइयाँ मिलनी चाहिए, उनको जो उनकी जांचें होनी चाहिए समय पर, वो जांचें नहीं हो रही हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही है और इस गर्मी में लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। इसी तरीके से हमारे जो अभी ग्रामीण क्षेत्र में जो 8-9 सड़कें मैंने अभी मंजूर करवाई हैं, जो 10 करोड़ रुपए के जो काम सैंक्शन हुए हैं, वो 10 करोड़ के काम में से अभी 8 सड़कें जो स्वीकृत हुई है, उनका काम भी अभी PWD के द्वारा नहीं करवाया जा रहा। इसमें पहली सड़क है मोतीपुरा से हबीबपुरा, दूसरी है मानंदपुर नोएडा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से सोप वाली सड़क, तीसरी है नागाड़ी गुवाड़ी सड़क, चौथी छोटी उदय रेलवे स्टेशन तक, सालोदा पिलोदा बगलाई। ये पिलोदा में हमारे लहकोड़ से नीचे जो रास्ता टूटा पड़ा है, उसके लिए अलग से 40 लाख रुपए सैंक्शन करवाएं, ताकि वो जो बीच का रास्ता रह गया था वो जुड़े। NH 11 से बावन बड़ौदा नौगांव तक वाली सड़क, संपर्क सड़क भालपुर, संपर्क सड़क आस्ट्रोली, संपर्क सड़क खरेड़ा, संपर्क सड़क बाढ़रामसर और खंडी ब्रेंडाइल रोड, ये मोचा का पूरा वाया मूलचंद की ढाणी, संपर्क सड़क सुंदरपुर, संपर्क सड़क छगड़ा। इस तरीके से ये 8-10 सड़कें जो मंजूर हुई है, इनका काम भी अभी जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है। मेरा अधिकारियों से अनुरोध है कि जो पैसा सैंक्शन हो गया, वो सैंक्शन पैसे को जल्दी से जल्दी लगाना चाहिए और लोगों को राहत प्रदान करनी चाहिए। इसी तरीके से गंगापुर में यातायात की समस्या बहुत गंभीर रूप ले चुकी है। चारों तरफ रास्ते जाम हैं। आवागमन की जो सुविधा जो स्मूथली होनी चाहिए, वो उस पर पुलिस ध्यान नहीं दे पा रही है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के चालान कट रहे हैं। कोई भी ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति अगर दिखता है पुलिस को, भाग करके उसके पीछे पड़ करके उसका चालान काटने का काम पुलिस कर रही है। पुलिस का काम यातायात को सुचारू करने का है, उसको सिस्टम में लाने का होता है, यात्रियों को, वाहन चालकों को समझाने का काम होता है। वो काम पुलिस नहीं कर रही, चालान काटने में मस्त है और यातायात को सुधारने का कोई काम पुलिस के द्वारा नहीं किया जा रहा। पुलिस को अपनी बंदी से फुर्सत नहीं है, भूमाफियाओं की मदद करने से फुर्सत नहीं है। बजरी के काम में लगी हुई है पुलिस। 100 से 150 ट्रॉली और कम से कम 50 डंपर सुबह 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में आप सवाई माधोपुर वाली सड़क पे निकल नहीं सकते। इतनी बड़ी तादाद में पुलिस की मिली भगत से बजरी का खेल हो रहा है। सारी रात बजरी के जो माफिया हैं उनसे पुलिस बंदी लेती फिरती है और दिन में आराम करती है। चोरियां हो रही है, कोई ध्यान नहीं है पुलिस का। मेरे यहाँ से ही अभी 50 मीटर पे आज अखबार में मैंने पढ़ा, यहाँ चोरी हुई है। शहर के बीचों बीच
ये बड़ी शर्मनाक घटना है। आज मैं देख करके और सुन उसको पढ़ करके स्तब्ध रह गया कि शहर के बीचों बीच भी चोरों की इतने हौसले हो गए कि यहाँ घरों में आकर के या तोड़फोड़ की और चोरी की, और पुलिस उसका कोई भी समाधान नहीं निकाल पा रही है। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी ट्रांसफरों से डरे हुए हैं, रोज उनको धमकियां मिल रही है। यहाँ तक कि बीजेपी के जितने भी पदाधिकारी हैं उन सब बीजेपी के पदाधिकारियों ने विभागों का वितरण कर लिया है, आपस में विभाग बांट लिए। इसमें भ्रष्टाचार ये 10 लोग करेंगे, इसमें भ्रष्टाचार ये 10 लोग करेंगे। तहसील के अलग गिरोह बन गया, एसडीओ कोर्ट का अलग गिरोह बन गया, पुलिस का गिरोह अलग है, पुलिस के दलाल अलग है। पूरे गंगापुर में अफरा तफरी का माहौल है। ऐसे में यहाँ के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। प्रशासन के बड़े अधिकारियों से भी बात करते हैं, उनको भी धमकियां मिलती है। और पुलिस ने तो ऐसा कमाल करके दिखाया है कि भूमाफियाओं से गठजोड़ करके लोगों को कब्जे खाली कराने का, जो भूमि से संबंधित मुद्दे हैं उनका समझौता कराने का ठेका ले रखा पुलिस ने। पुलिस का काम ये नहीं है। जल्दी ही आईजी भरतपुर से अनुरोध किया जाएगा, ऐसे भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए जो भूमाफियाओं से मिलकर के और लोगों को तंग करने का काम कर रहे हैं। इधर तिरंगा यात्रा, अरे भाई किस बात की तिरंगा यात्रा निकाल रहे हो? तिरंगा और सिंदूर के नाम पर जो भावनात्मक मुद्दा है, हमारी माता बहनों के अस्मिता का सवाल है। आतंकवादियों ने जो घटना की उनका मुंहतोड़ जवाब देना था भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री जी को। वो मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया और इधर उधर की बात करके लोगों को गुमराह करने का काम मैं पूछना चाहता हूँ। ये जो यात्रा निकाल रहे हैं, इनसे मेरा सवाल है कि वो आतंकवादी, उनको कैसे अंदर आने दिया आपने? वो बॉर्डर पास कैसे किया उन्होंने? और बॉर्डर पास करके यहाँ पर इतना जघन्य अपराध करने के बाद में वो लोग कहाँ चले गए, उनका कोई अता पता नहीं है। उनको फंडिंग कौन कर रहा है? ये सारे सवाल, इनका जवाब प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। हमेशा इंदिरा जी को, नेहरू जी को कोसने वाली भाजपा, उससे सवाल है कि इंदिरा जी के ऊपर इतना पूरे वर्ल्ड का दबाव था, अमेरिका का दबाव था। अमेरिका को जवाब देने का काम इंदिरा जी ने किया, उनके दबाव में इंदिरा जी नहीं आई और पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को समर्पण कराने का काम इंदिरा जी ने किया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम इंदिरा जी ने किया। आज इन्होंने इतनी बड़ी घटना होने के बाद में, इतना बड़ा स्टेप लेने के बाद में सेना को पीछे हटने का जो आदेश दिया है, ये देश के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोगों को इस बात का जवाब देना चाहिए। मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि गंगापुर में जो अफरा तफरी का माहौल है साथियों, ऐसा हमने कभी देखा नहीं। ये भाजपा की सरकार आने के बाद में भ्रष्टाचार को खुली छूट मिली हुई है, लूट मार मची हुई है और इस लूट मार से लोग हाल बेहाल हैं। लोगों में डर है, दहशत है, भय है। ये भय दूर होना चाहिए। लोकतंत्र में मीडिया को पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मीडिया भी दबाव में है। मीडिया हाउसों को पूरी तरीके से सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। न्यायपालिका पर भी पूरा प्रेशर बनाए हुए हैं। ऐसे में देश में अराजकता की स्थिति पैदा होने की संभावना है। मैं आप लोगों के माध्यम से यही अनुरोध करूंगा कि भाजपा को ये ओछे हथकंडे छोड़ करके विकास के काम करने चाहिए और लोगों को राहत प्रदान करनी चाहिए।
अवैध नशे के कारोबार के बारे में क्या कहना चाहोगे? हैं? अवैध नशे के कारोबार के बारे में क्या कहना चाहोगे? इसके कारण मैंने अभी कहा आपको, अवैध नशा हो, चाहे आपको बजरी का कारोबार हो, चाहे माफिया कारोबार हो, ये सब पुलिस की मिली भगत के बिना हो नहीं सकता है। नगर परिषद में अभी तक इतने दिन हो गए, अभी तक ये आए तो पुलिस नहीं की मिली भगत के बिना नहीं हो सकता। पुलिस की मिली भगत है, पुलिस को पता है कौन स्मैक बेच रहा है। अभी सुजीत शंकर जी एसपी साहब थे जब जिला था, यहाँ गंगापुर में पूरी तरीके से अपराधों पर नियंत्रण हो गया था, लेकिन अब वापस से अपराधी निरंकुश हो गए, पुलिस का भय खत्म हो गया है। पुलिस की जो दबिश लगातार जारी थी वो दबिश खत्म हो गई है, ऐसे में अपराधी निरंकुश हो गए। सीताराम जी के मंदिर में अभी चोरी हुई थी, दो बार हो चुकी है, और उसमें मंदिर में भी हुई थी और उसमें अन्य क्षेत्र में भी हुई थी। ये चोरी का मैंने मुद्दा उठाया। चोरी एमएलए साहब सुनो, चाहे स्मैक का मामला हो, चाहे बजरी का मामला हो, चाहे भूमाफिया का मामला हो, ये सब अपराध से संबंधित जो काम है, ये अपराध पुलिस की मिली भगत के बिना नहीं हो सकता। पुलिस की मिली भगत होती है तभी अपराध होते हैं। एमएलए साहब सुनो, मतलब क्या है, उन्होंने चोर पकड़ लिए पुलिस ने, और काफ़ी मात्रा में 8-10 बड़े बड़े भगोने गए, लेकिन 2 और तेल के पीपे गए, और भी सामान गए, मंदिर का भी सामान, लेकिन चोर को पकड़ने के बाद भी 2 भगोने वापस लौटाए खाली, जबकि चोर को दिखाए नहीं चोर कहाँ है। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ये ऐसी अराजकता की स्थिति हम लोगों ने कभी देखी नहीं। पुलिस अपने कर्तव्यों से विमुख हो चुकी है। पुलिस को जो अपराधों की रोकथाम करनी चाहिए, उसकी जगह पुलिस लूटमार में लगी हुई है, भूमाफियाओं की मदद करने में और अपराधियों की मदद करने में लगी हुई है। क्या स्मैक का कारोबार पुलिस की सह के बिना हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या चोरी डकैती पुलिस की सह के बिना हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या बजरी का काम पुलिस की सह के बिना हो सकता है? नहीं हो सकता। एक साधारण आदमी एक बजरी की ट्रॉली नहीं ला सकता है। किसान अपने ट्रैक्टर से एक बजरी की ट्रॉली नहीं ला सकता, और माफिया हजारों की तादाद में ट्रॉलियाँ आ रही हैं, डंपर आ रहे हैं, तो ये पुलिस की सह के बिना नहीं हो सकता। ये पुलिस पूरी तरीके से माफिया गठजोड़ है, माफियाओं को सहयोग कर रही है और एक तरीके से माफिया का काम कर रही है। गंगापुर सिटी में राजकीय चिकित्सालय में 40 तरह की जांचें करीब 2 साल से बंद पड़ी हैं। गंगापुर सिटी में पूरे प्रदेश में जो निःशुल्क जांच होती है 40 प्रकार की, जिसमें थायराइड वगैरह कई जाते थे। जो अशोक गहलोत साहब की सरकार के समय जो फ्री दवाई थी, फ्री जांच की जो योजना थी, 25 लाख रुपए तक का जो चिरंजीवी बीमा का जो प्रावधान था, वो सारा का सारा प्रावधान वो उस योजना को इस सरकार ने बंद कर दिया। आम लोगों को ना दवा मिल रही है, ना उनको जांच हो रही है समय पर। ये सारी चीज़ों को, इनको जनता के विकास से कोई मतलब नहीं है, जनता की सुविधाओं से कोई मतलब नहीं है। इनको लूट खसोट से के अलावा कोई काम में इनको दिलचस्पी नहीं है। इनको समय नहीं मिल रहा लूट खसोट से। गंगापुर सिटी जिले को लेकर जो राजस्थान हाईकोर्ट में जो वो चल रही थी रिट वगैरह जो दायर हुई थी, उसको लेकर वर्तमान में क्या हम लोगों ने वहाँ रिट कर रखी है, हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, लेकिन हाईकोर्ट में अब समय लगता है। हमारा प्रयास ये है कि गंगापुर जिला बहाल होना चाहिए। अगर ये जिला बहाल नहीं हुआ तो गंगापुर का ये दुर्भाग्य होगा। गंगापुर के लोग इस सदमे को भूल नहीं सकते, और हम लोग भी बहुत सदमे में हैं। ये सरकार ने ऐसा किया, क्यों किया, ये समझ से बाहर है। गंगापुर के लोगों का ये बहुत सपना था, बहुत पुराना। गंगापुर के लोग डिजर्व करते हैं ज़िले के लिए। इस ज़िले को ख़त्म करके इस सरकार ने बहुत बड़ा पाप किया है। इस पाप की सज़ा सरकार को ज़रूर मिलेगी। हम न्यायपालिका में गए हैं और न्यायालय से गुहार लगाई है, हमारी सुनवाई जरूर होगी। कश्मीर में हमले के बाद में भारत सरकार और माननीय कोर्ट ने एक फैसला किया, क्योंकि काफ़ी मात्रा में पाकिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी निकल रहे हैं देश के अंदर, और उनको देश से निकाला जा रहा है। उस पर क्या कहना चाहोगे? विदेशियों को बाहर निकाला जाना चाहिए? ये सरकार का निर्णय है। सरकार इस मामले में जो भी कार्रवाई करेगी
पूरे विपक्षी पार्टियों ने एक मत होकर के पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और भारत की विदेश नीति को समर्थन देते हुए ये सहयोग दिया था कि भाई आप जो भी निर्णय करेंगे सारे विपक्षी दल आपके साथ है और रहेंगे। अब सरकार का ये फैसला है, सरकार को फैसला करना है, सरकार को स्टेप लेना है कि वो क्या कार्रवाई करे। लेकिन सरकार अभी मौजूदा हालात में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और इस देश को शर्मसार करने का काम इस बीजेपी के इस सरकार ने किया है। ऐसा कभी नहीं हुआ। 1965 में, 1971 में जब इस देश में खाद्यान्न की बड़ी समस्या थी, पूरी सरकार और इंदिरा जी इस बात को लेकर के चिंतित थी। अमेरिका और पूरे वर्ल्ड का बहुत बड़ा योगदान खाद्यान्न उपलब्ध कराने में रहता था, लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़ करके, इनके अलग हट करके पहले देश की संपूर्णता, देश की आत्मसम्मान का निर्णय कांग्रेस की सरकार ने लिया, इंदिरा जी ने लिया और पूरे संसार की बात को देखा करके और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। इस देश का व्यक्ति, इस देश का नागरिक भूखा रह सकता है, प्यासा रह सकता है, लेकिन अपने सम्मान से समझौता नहीं कर सकता। पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में रोष है और पाकिस्तान के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी थी। वो सरकार पीछे हट करके और सेना को पीछे हटा करके ये सरकार ने जो निर्णय किया है, इसका पूरे देश में बहुत ज़बरदस्त प्रतिक्रिया हो रही है। आपने बताया कि इंदिरा जी ने बांग्लादेश को जब अलग किया था तो 96,000 उन्होंने आत्मसमर्पण किया, लेकिन लोगों का यह कहना कि जो अपने भारतवर्ष के 54 सैनिक हैं उनको वापस नहीं लाया जा सका। आप 54 सैनिकों की बात कर रहे हो, 96,000 की बात कर रहे हो। 96,000 ज़्यादा होते हैं, 54 ज़्यादा होते हैं। लेकिन उनको तो छोड़ दिया ना। और लेकिन भारत के जो 96,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण करावा ना, लेकिन भारत और मानवीय आधार पर उनको माफ करना, भारत के 54 के अपनी सहृदयता है। भारत सरकार और भारत ने कभी भी पहल नहीं की लड़ाई की। आगे बढ़ कर के लड़ाई करने के कोई इरादा और कोई नीति भारत की नहीं है। भारत अपनी सुरक्षा करने के लिए, अपने सुरक्षात्मक कदम उठाने के लिए ही लड़ाई के मैदान में कूदता है। अब भी पाकिस्तान ने जो झगड़ा चालू किया आतंकवाद का, तो भारत सरकार आगे बढ़ी थी। तो मेरा ये कहना है कि पहले जो पाकिस्तान को सबक सिखाया, पाकिस्तान उस सदमे से उबर नहीं पा रहा था। और अब अगर और कोई सबक, एक सबक और सिखा देते, जो 56 इंच के प्रधानमंत्री जी अपने सीने की बात करते हैं, वो सिकुड़ गया सीना। वो 56 इंच के प्रधानमंत्री से लोग सवाल कर रहे हैं, वो सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे। और कभी सिंदूर तिरंगा यात्रा, लोगों को किस बात का तिरंगा यात्रा करो? तिरंगे को आपने कभी माना ही नहीं। आरएसएस ने कभी तिरंगे झंडे को माना नहीं, नागपुर में कभी राष्ट्रीय ध्वज को माना नहीं। तो ये सरकार जो है, ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं कर रही, ये तानाशाही सरकार है, अपनी मनमर्जी से फैसले कर रही है। सर, अब जैसे राजस्थान में प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा था कि मेरी रगों में सिंदूर बह रहा है, जबकि आज तक हमने तो यही सुना था कि खून बहता है। सिंदूर कब से होने लग गए चीज़ें? ये हर मुद्दे को लोगों की अस्मिता, लोगों की भावनाओं से जोड़ करके उसमें स्टेटमेंट देते हैं। क्या ये प्रधानमंत्री जी जो देश के सर्वोच्च, हमारे जो है सर्वोच्च हैं, 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं, वो उनको ये शोभा देता है क्या? कोई नसों में कोई सिंदूर बहता है क्या? ये नसों में सिंदूर नहीं बह रहा, नसों में ठंडा खून बह रहा है। अगर उनका गर्म खून बहता जैसे इंदिरा जी का बह रहा था, तो पाकिस्तान को सबक सिखाते। ये सिंदूर बहने की बात नहीं करते, पाकिस्तान को सबक सिखाते। पाकिस्तान को जो उन्होंने कायराना हरकत की, उस कायराना हरकत का जवाब देते। ये सरकार को जवाब देना चाहिए, वो सरकार वहाँ जवाब नहीं दे रही और यहाँ लोगों को आकर के गुमराह कर रही है। एमपी के मंत्री ने एक कर्नल पर वो कमेंट किया था। पानी, बिजली को लेकर गंगा पुष्टि की जनता पूरी तरीके से त्रस्त है।
आप भी जयपुर रहते हैं, अधिकतर जनता आखिरकार जाए तो किसके पास जाए? आपके पास आ नहीं सकती और लोग अधिकारियों के पास जाता तो अधिकारी उनकी सुनते नहीं है, तो आखिरकार जनता की पीड़ा जो है उसको कौन सुनेगा? देखिए, मैं लगातार, मैं चाहे जयपुर रहूं चाहे मैं यहाँ रहूं, हर दिन मैं जो जनता की समस्याएं हैं उन समस्याओं से रूबरू होता रहता हूं, देखता रहता हूं, और मैं लगातार इन अधिकारियों के, कर्मचारियों के संपर्क में हूं। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि अधिकारी कर्मचारी सुन नहीं रहे, जनता की आवाज़ नहीं सुन रहे, जनता की पीड़ा नहीं देख रहे। अधिकारी कर्मचारियों को मैंने जो अभी कहा कि उनको गंगापुर की जनता से कोई वास्ता नहीं है। जिस तरह लुटेरे काम करते हैं, इस तरह गंगापुर का प्रशासन काम कर रहा है, लुटेरे की तरह काम कर रहा आपकी है। ओर से धरना प्रदर्शन या कोई रैली वगैरह क्यों नहीं निकाली जा रही है ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ? मैं लगातार इनसे आग्रह कर रहा हूं कि आप सुधर जाइए, आप अपने जो आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी है, उसको पूरा करिए। अगर इन्होंने यही लापरवाही रखी तो गंगापुर की जनता को साथ लेकर के और मैं एसडीओ कोर्ट का घेराव करूंगा, पुलिस का घेराव करूंगा, जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। अभी हम लोग इनको सावचेत करने के लिए हम इनसे आग्रह कर रहे हैं। गंगापुर की जनता का ये कभी भी पुलिस और प्रशासन को दबाव में या संकट में डालने का कोई ध्येय नहीं है। लेकिन अगर पुलिस और प्रशासन सावचेत नहीं हुआ, अपने कर्तव्यों की पूर्ति नहीं की, तो निश्चित रूप से ये भी आपको देखने को मिलेगा। कोर्ट के स्टे के बाद भी फर्जी पट्टे बन रहे हैं काफ़ी। नगर परिषद तो भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया, वहाँ तो कुछ काम जो है बिना पैसे दिए कुछ होता ही नहीं है। लोग परेशान हैं, हाहाकार मचा हुआ है। सारी संस्थाएं बिल्कुल इस राज में फैल हो चुकी है और अब एकमात्र रास्ता आंदोलन का बचता है, लोगों को साथ लेकर के और इनके खिलाफ कार्रवाई करने का हम लोग मानस बना रहे हैं और कांग्रेस पार्टी जल्दी ही ये काम करेगी। एमएलए साहब, एक सवाल है मेरा कि नगर, आपने बताया कई प्रकार के शहर में व्यवस्थाएं चल रही हैं और विकास के लिए पैसा भी आया, लग नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं नगर परिषद में लंबे समय से आयुक्त का पद रिक्त है, तो ये क्या बड़ा मुद्दा नहीं है? ये बड़ा मुद्दा है। ये जानबूझ करके आयुक्त नहीं लगने दे रहे रेगुलर। ये माफियाओं की जो कार्रवाई है, अगर कोई रेगुलर कमिश्नर लगेगा वो इलीगल काम नहीं करेगा, लीगल काम करेगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है। अभी एसडीओ को चार्ज दिला रखा है, एसडीओ को फुर्सत ही नहीं है और कामों से। एसडीओ के पास मजिस्ट्रेट का काम होता है, लॉ एंड ऑर्डर का काम है और बहुत सारे काम है एसडीओ के पास। एसडीओ को फुर्सत नहीं मिलती है नगर परिषद को देखने की। सरकार को मैंने भी लेटर लिखा है और मैं उनसे आग्रह करूंगा जल्दी से जल्दी नगर परिषद में कमिश्नर लगाए। आप लगाने की बात कर रहे हो, एक तरफ शहर के जो पार्षद है वो गाड़ी भर के गए थे, एक जो आयुक्त है उसको हटवाने के लिए गए थे वो डीएलवी में। नहीं, वो हटवाने के लिए इसलिए जा रहे हैं, जो माफिया लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं, जो अब जो पट्टे बना रहे हैं और लोगों की ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं, ये सब चीज़ें रेगुलर कमिश्नर वो नहीं चाहते और वो लगातार इस प्रयास में है कि रेगुलर कमिश्नर नहीं लगे। अब ये सरकार के हित में हम लगा नहीं सकते, हम आग्रह कर सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं। धन्यवाद।